हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो दोस्तों, काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि यूएफओ गेमिंग आज के सिनेरियो के हिसाब से कितना जा सकता है। अगर वो 100x जाता है तो उनका पैसा इतना हो जाता है। जनरली लोग ये कैलकुलेशन माइंड में लगाते रहते हैं, ठीक है। चाहे वो आने वाले 1-2 साल में जीरो हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन अपने माइंड में वो सोचते रहते हैं कि हमारा पैसा अगर आज जितना है तो कल कितना हो जाएगा। दोस्तों, कुछ फैक्टर्स हैं, मैं आपको बता दूं, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं। इसका जो रोड मैप अपडेट हुआ है, क्योंकि बियर मार्केट थी, इसकी ज्यादा कोई अपडेट नहीं आई। और इसका जो इथेरियम के ऊपर टोकन है, ये जो टोकन है वो एथस्कैन के ऊपर है। और आपको ये अच्छी तरह पता है कि इथेरियम के ऊपर फीस वगैरह का झंझट होता है, इसलिए काफी लोग इसके टोकन्स में एंट्री नहीं करते, ठीक है। काफी अच्छे टोकन्स भी है इथेरियम के ऊपर, लेकिन कई लोग एंट्री करते नहीं है क्योंकि फीस देनी पड़ती है। इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है। मैं अभी रीसेंट अपडेट्स बताऊंगा। इसमें रीसेंट अपडेट क्या है, कि क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, ये भी मैं बताऊंगा। देखो दोस्तों, इसकी जो सर्कुलेशन और सप्लाई है वो है 25 ट्रिलियन के ऊपर, ठीक है। और मैक्सिमम भी है और टोटल भी सप्लाई यही है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी सप्लाई अभी है मेरे पास, आपके पास, जो टीम के पास जितने भी टोकन है, वो सब के सब मार्केट में है। वो जब चाहे टीम भी बेच सकती है, जब चाहे आप भी बेच सकते हो, ठीक है। तो सारे की सारी सप्लाई मार्केट में है। कई लोगों का कहना यह है कि यहां से अगर बर्निंग अच्छी खासी हो जाती है, तो बर्निंग अगर अच्छी खासी हो जाती है, ये 1000x भी दे सकता है, 500x भी दे सकता है। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि बर्निंग के लिए जो मार्केट से टोकन जो बाय करने पड़ेंगे, कि कोई भी अगर बाय करता है तो बाय करने के बाद अपने पास अपने वॉलेट में टोकन आएंगे, उसके बाद ही बर्न कर सकता है। अब ये तो नहीं है मार्केट में टोकन, मेरे वॉलेट में टोकन पड़े हों और आप बर्न कर दो। ऐसे ही कंपनी जब तक टोकन्स को बाय बर्न नहीं कर सकती, जब तक कंपनी के पास ये टोकन की सप्लाई नहीं होती। ऑलरेडी कंपनी के पास अगर खुद के टोकन है, तो कंपनी अगर उन टोकन्स को बर्न करती है, वो एक अलग बात है। इससे पहले कंपनी ने 25 ट्रिलियन के आसपास जो टोकन को बर्न भी किया था। तो इतने टोकन को बर्न करने के बाद ये उसने मार्केट से नहीं उठाए थे, उनके अपने वॉलेट में थे। तो ऑफ कोर्स वो आप ये समझते हो कि जो टोटल जो सर्कुलेशन जो सप्लाई है वो 25 ट्रिलियन की बहुत पहले से ही थी। और 700 750 दिन पहले ही वो बर्न किया था, और अपने वॉलेट से किया था। ये नहीं कि भाई मार्केट से उठा के बाय किए थे फिर उसके बाद बर्न किए थे, ठीक है। उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं आता, ये बात याद रखना। हमेशा फर्क जब आता है जब मार्केट की सर्कुलेशन को उठाकर कोई अगर बर्न करता है, तो उससे फर्क आता है, ठीक है। अब कंपनी जो टीम है उसके पास जो इसको उठाने का कोई सिस्टम नहीं है मार्केट से जो बर्न करें, ठीक है। और वो एक सिस्टम लेके आ रहे हैं जिसका नाम है प्ले टू अर्न, ठीक है। प्ले टू अर्न से ये लोग क्या करेंगे, इनके जो टोकन अर्न होंगे, मतलब टीम के पास भी कुछ आएंगे, मतलब हो, ये जस्ट मैं अपनी प्रेडिक्शन बता रहा हूं। इन्होंने ये जो फार्मूला फिट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है ये कामयाब भी हो जाए, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं होता है। प्ले टू अर्न का इकोसिस्टम बहुत अच्छा मार्केट में पहले भी चला था, हो सकता है इसका सीजन दोबारा भी आ जाए, ठीक है। प्ले टू अर्न से ये लोग क्या करेंगे, अपने जो जितने भी अर्न करेंगे टोकन, ये कैसे भी अर्न या कमीशन कैसे कैसे भी अपने पास लेके आएंगे, हो सकता है फ्यूचर में वो टोकन्स बर्न किए जाएं, ठीक है। ये प्ले टू अर्न का इकोसिस्टम ये जो मार्केट में लेके आएंगे, हो सकता है इसी चीज के लिए लेके आ रहे हो। ऑफ कोर्स आपका फायदा होगा, प्ले करोगे तो अर्न करोगे, लेकिन वो अर्निंग में से कुछ कमीशन हो सकता है फ्यूचर में यूएफओ गेमिंग के पास टोकन के रूप में जाए। तो वो वहां से जब टोकन के रूप में जाएगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ये मतलब चीजें घूमकर टोकन बर्न होने की स्टेज के ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो इनका एक और टोकन है, एक और टोकन है जो गेमिंग टोकन है, लेकिन अब वो क्या कैसे सेटअप करते हैं किस चीज को, वो फ्यूचर बताएगा। ये जस्ट मेरा आइडिया है, क्योंकि मार्केट से उठाकर बर्न किया जा सकता है। मैं ये काफी फायदेमंद हो सकता है इनके लिए, ठीक है। दूसरा, मल्टी चेन भी करने के लिए इनको ये करने जा रहे हैं, मतलब मल्टी चेन ये इन्होंने अपने जो रोड मैप है, अपडेटेड रोड मैप, उसके अंदर बोला है कि मल्टी चेन करेंगे, मतलब लेयर 1 के ऊपर भी आएंगे और लेयर 2 के ऊपर भी आएंगे।
हाँ, फिर वही बात आती है सामने कि लेयर 1 के ऊपर आएँगे, जैसे अभी ये इथेरियम के ऊपर है, कल को क्योंकि पॉलीगॉन के ऊपर अगर आना है इन्होंने, तो यहाँ वाले टोकन को क्या करेंगे, ये बर्न करेंगे, और बर्न करने के लिए या ब्रिज लेके आएँगे, यहाँ के टोकन वहाँ पे ले जाके आप स्टेक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी होगी, लेकिन उनको करने के लिए कंपनी अपने से खुद नहीं करेगी। हाँ, ये हो सकता है कि अपने वॉलेट के जो टोकन है वो अपने आप से ब्रिज के थ्रू वहां पे लेके जाए, और यहाँ वाले जो टोकन है वो बर्न हो जाए और वहां के मिंट हो जाए, वो जो जैसे पॉलीगॉन के मिंट हो जाए और उनके खुद के जो टोकन है वो बर्न हो जाए। तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मल्टी चेन का इफेक्ट अच्छा होगा, बिकॉज इथेरियम से काफी लोग बचते हैं मल्टी चेन अगर करेंगे, और खासतौर पर मैं ये कहता हूं क्योंकि हो सकता है ये पॉलीगॉन के ऊपर करे, पॉलीगॉन की फीस भी काफी कम है, और अगर उसके ऊपर स्टेकिंग वगैरह भी प्रोवाइड करवा देते हैं तो बहुत अच्छा एक अच्छी बात होगी। और अगर प्ले टू अर्न है तो प्ले टू अर्न भी अगर पॉलीगॉन के साथ जोड़ देते हैं इसको, या किसी और लेयर 2 के साथ भी कह रहे हैं ये लोग कि लेयर 2 के ऊपर भी आएगा, या आर्बिट्रम या कोई और भी लेयर 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसके ऊपर भी लेके आ सकते हैं। लेकिन जो पॉलीगॉन जो लेयर 2 है, पॉलीगॉन जो लेयर 2 है वो सबसे अच्छी लेयर 2 हो सकती है फ्यूचर में, ठीक है, और पॉलीगॉन पे अगर लेके आते तो द बेस्ट होगा, ठीक है। एनीवे, तो अगर ये सारी चीजें दूसरी एक चेन के ऊपर लेके आते हैं तो ये कहीं कैसे ना कैसे ये खुद भी टोकन अर्न और टोकन को बर्न कर पाएंगे फ्यूचर में, ठीक है। और एक और चीज है, देखो मल्टी चेन भी हो गया, प्ले टू अर्न भी हो गया इनके अंदर, और एक और अनाउंसमेंट आई है जिसमें ये क्या करेंगे, एआई इंटीग्रेशन करेंगे। तो एआई इंटीग्रेशन अगर करते हैं, बिकॉज एआई की हाइप है, कुछ सोच समझ के ये तीनों चीजें लेके आ रहे हैं। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हाइप है, और जो भी प्रोजेक्ट इनके साथ इंटीग्रेट होगा वो भी एआई से रिलेटेड प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, ऐसा ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इनका टोकन का जो प्राइस है वो काफी नीचे जा रहा है, 1 महीने पहले से लेके अब तक, और 4 महीने से अगर देखोगे इनके टोकन का जो प्राइस है लगातार डाउन ही जा रहा है, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूं इसको थोड़ा सा और डाउन जाने दो। हो सकता है इसके अंदर एक जीरो और आ जाए और 15 मिलियन के आसपास इसका जो टोटल जो मार्केट कैप है चला जाए, 15 मिलियन के आसपास या 18 मिलियन के आसपास चला जाता है, तो उसके बाद आप इसको ग्रैब करना शुरू कर देना। जिन्होंने पहले ले रखे हैं उनके पास तो कोई चारा ही नहीं उनको बताने का, उनको सलाह क्या दें या क्या बोले उनको, क्योंकि उन्होंने पहले ही ले रखे हैं। तो इसके उनके पास केवल एक ही चीज है, वो ये है कि इसके टोकन्स को आप एवरेज करिए अपने टोकन्स को, और जितना डाउन जा रहा है उतना एवरेज करिए, तो एवरेज प्राइस आपको मिलेगा तो बहुत ही अच्छा हो पाएगा, ठीक है। तो इसका जो इंटरफेस, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले से एक वीडियो बना रखी है, काफी पुरानी है लेकिन ठीक है, इसके जो इकोसिस्टम यूज केस वगैरह को समझ सकते हो आप, ठीक है। और मैं एक मेन टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूं कि वो टॉपिक ये है कि इनका जब भी प्ले टू अर्न, मल्टी चेन और एआई इंटीग्रेशन होगा तो ये इसमें एक हाइप क्रिएट हो सकती है, और इमीडिएटली टोकन बर्निंग की बिल्कुल भी मत सोचना, इसमें हो ही नहीं सकता अभी फिलहाल कि टोकन बर्न हो जाएगा। बर्न करने के लिए कंपनी को भी मार्केट से इसको बाय करना पड़ेगा, ठीक है। बाय करने के लिए आपको पता ही है, हाँ, अगर अपने वॉलेट से अगर वो इसको बर्न करते हैं तो वो एक अलग बात है। फिलहाल के लिए आपके कानों में एक और बात डाल दूं मैं कि इसको जो अगर बर्निंग का कोई सोच रहे हो तो इतने जीरो है, कई लोग जीरो देख के भी आते हैं कि इतने जीरो हैं तो इसमें अगर बर्निंग हो गई ये तो $1 चला जाएगा, ये तो $5 चला जाएगा। तो ये दिमाग से निकाल दो आप कि 1 2 5 डॉलर कभी नहीं जाएगा, और उसके लिए ह्यूज बर्निंग करनी पड़ेगी। ह्यूज बर्निंग का मतलब ये है कि कंपनी को अपनी जेब में से पैसा लगा के इतने टोकन्स को बर्न करना पड़ेगा, मतलब बाय करना पड़ेगा, बिकॉज सर्कुलेशन में है। अगर ये जो सर्कुलेशन में नहीं होता, ठीक है, ये कंपनी के पास होता, जैसे पहले था, पहले इन्होंने 25 ट्रिलियन के आसपास बर्न किया था, ऐसे ही दोबारा होता तो ये बर्न कर पाते। अभी मार्केट में है, मेरे वॉलेट में, तो आपके वॉलेट में, किसी और के वॉलेट में, मैं ये भी कहता हूं कि कंपनी के अपने वॉलेट में भी है, तो कंपनी के अपने वॉलेट में है, वो बर्निंग छोटी मोटी ये कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो अपनी चीज अपने पास है। बट अगर कंपनी के पास टोकन है, कंपनी क्यों बर्न करेगी? वो इकोसिस्टम के अंडर लेके आएगी चीजों को, उसके बाद ऑटोमेटिक बर्न करेगी या सिस्टमेटिकली बर्न करेगी, तो वो एक सिस्टम अच्छा लगता है।
मतलब बिना बात के अपने टोकन्स को बर्न करना, एक हाइप क्रिएट करने के लिए, तो आई डोंट थिंक सो कोई एक बेटर आइडिया है। इसके लिए इकोसिस्टम के ऊपर ये काम कर रहे हैं और जब भी ये सक्सेस हो जाएंगे तो फिर इसमें फर्दर अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ठीक है, किसी भी वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो 4 बातें कोई बोल रहा है तो बहुत अच्छा चला जाएगा अगले दिन से ही। मैं भी ये कहता हूं कि कल परसों ये और ज्यादा नीचे जा सकता है, और मैं ये कहता हूं कि आपको 1-0 और इसकी डाउन आने दो, और या ये कम से कम 6 की रेंज में आने दो। जैसे 8 की रेंज में है तो 6 की रेंज में आने दो, तो उसके बाद ये अब बाय करना है। बहुत सारी बैड न्यूज अभी आनी बाकी है, और इसके अंदर कोई अप ट्रेंड कल या परसों आने वाला नहीं है। कोई भी न्यूज इंटीग्रेशन कुछ भी इतनी जल्दी नहीं होगा। जस्ट एक रोड मैप अपडेट किया है, कोई भी चीज इंप्लीमेंट नहीं की और उसमें टाइम लगता है। ठीक है, फर्दर डाउन जा सकता है, और इसके अंदर किसी भी तरह का टोकन बर्न रिसेंट डेज में होने नहीं वाला, ये आपको मैं बता दूं। ठीक है, क्योंकि बियर मार्केट में वैसे ही कंपनी ने कोई अपडेट नहीं दी, और उसके बाद अब बर्निंग की अपडेट देके अपने जो वॉलेट को खाली करना है क्या। तो इन्होंने ये भी बोला है कि एक टीयर एक्सचेंज भी लेके आएंगे। तो जब ये बर्नी शुरू कर देंगे अभी से ही, तो टीयर एक्सचेंज कहां से लेके आएंगे, क्योंकि एक्सचेंज की लिस्टिंग के लिए भी तो पैसा चाहिए होता है। एनीवे, छोटा सा रिव्यू था दोस्तों। मेरे नजरिए से, मेरे हिसाब से ये ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ये बोलता हूं ये नजरिया आप भी अपनाओ, ये आपकी अपनी मर्जी है कि इस वीडियो पे ट्रस्ट करो या ना करो। बट कहीं ना कहीं अपने जो पैसे को वो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए, पर मंथली बेसिस पे करिए, कभी लॉस नहीं होने वाला आपको, एक ना एक दिन आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, एकदम सारे पैसे अगर आप इस पे लगा दोगे तो फर्दर इसको एवरेज करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे आपके पास। तो ये अभी और करेक्ट होगा मेरे हिसाब से। बाकी रही बात, हम ये देख लेते हैं ये फ्यूचर में कितना जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्यूचर में कितना जा सकता है, कितना डाउन जाएगा, ये तो आपके सामने है। रिसेंट डेज में आपने काफी डाउन देख लिया होगा, और भी डाउन जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अप ट्रेंड जब इसका स्टार्ट होगा तो कितना जा सकता है, अगर यहीं से अप ट्रेंड स्टार्ट होता है तो कितना जा सकता है दोस्तों। अगर इसका अप ट्रेंड जो जाना है, अगर इसका जो लास्ट टाइम जो इसकी जो मार्केट कैप थी वो थी 1.3 बिलियन, तो 1.3 बिलियन थी, तो अगर ये 2 बिलियन जाता है फ्यूचर में, अगर ये 2 बिलियन जाता है तो 100x यहां से इजीली हो जाएगा, समझ लो। ठीक है, अगर ये 3 बिलियन जाता है तो 150x। अगर ये इकोसिस्टम जो लेके आते हैं, इंटीग्रेशन जो लेके आ रहे हैं, और जो प्ले टू अर्निंग गेमिंग इकोसिस्टम जो भी लेके आ रहे हैं, अगर ये सब लेके आते हैं, इंप्लीमेंट हो जाता है सक्सेसफुली, और इनका इकोसिस्टम अच्छे ढंग से काम करता है, तो ये अगर जाता है और उसके बाद बर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है, तो ये समझ लो कि ये 200 से 300x भी जा सकता है फ्यूचर में। ठीक है, तो ये छोटा सा अपडेट था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, हैव गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।